गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 21 तारीख को जितने परीक्षार्थी एग्जाम देने गए हैं बिहार पुलिस का, उम्मीद करते हैं कि 12 बजे से अच्छा वो एग्जाम देंगे। इसी कड़ी में हम लोग जब बिहार पुलिस का बैच चला रहे थे तो काफ़ी सारे हमारे बच्चे भी एग्जाम देने गए थे। उसी में से एक रवि है जो कि अभी कितने 18 तारीख को एग्जाम दे के गया है। 18 अगस्त को एग्जाम दिया रवि। रवि क्या है, लगातार मेहनत कर रहा है, लगभग एक साल से मेहनत कर रहा है। बीच में पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिया था तो बीच में वही इंगेज था, हालांकि फिर भी तैयारी इसका बेहतर था। तो आज हम चाहते हैं कि रवि हमारे बीच में आए और अपना कुछ अनुभव साझा करे, अच्छा खराब जो भी अनुभव था पढ़ाई से जुड़ा हुआ, क्या समस्या हुआ, क्या तकलीफ हुआ, क्या दिक्कत हुआ, किस चीज़ में महसूस हो रहा था कि और बेहतर किया सकता था, या कौन सा ऐसा पॉइंट था जो इसको और कॉन्फिडेंस आया, कितना स्कोर किया, फर्स्ट राउंड में कितना हुआ, सेकेंड राउंड में कितना हुआ, क्या उम्मीद लग रहा है। तो इसी बारे में आज थोड़ा डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से दो चीज़ होगा, फायदा भी बताते हैं, नुकसान भी बताते हैं। नुकसान तो वैसा कुछ नहीं है, फायदा ये होगा कि रवि का कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसका जो भी था उसको पॉजिटिव अपना पता चलेगा अपने आप को, और दूसरे उसके जो साथी हैं जो आज 21 तारीख को एग्जाम दे रहे होंगे, आज वाले तो नहीं, 25 को जो देंगे, 28 को जो देंगे, 31 को जो देंगे, उन सबको क्या है रवि से एडवांटेज फायदा मिलेगा। दूसरा बात क्या होगा कि रवि को भी अपनी कमजोरियों का पता चलेगा। आगे चल के अभी बिहार पुलिस का परीक्षा दे रहा है, आगे चल के 2000 के दरोगा का पद आने वाला है, 2000 दरोगा। तो हमारा टारगेट यही है कि हमारे बच्चों को जो ग्रेजुएशन कर गए उसको क्या है हायर लेवल का तैयारी किया जा सके, ठीक है, और तो उसमें भी हेल्पफुल होगा, फ्रूटफुल होगा। तो हम यही चाहते हैं कि आगे बिहार पुलिस का एग्जाम दिया है, इसके साथ साथ आगे दरोगा का भी तैयारी अभी से जारी रहे। तो ये जो कमी हुआ, जो दिक्कत आया, जो गलती हुआ, उसको उस गलती को यहाँ भी नहीं करेगा और इसको और बेहतर करेगा। तो हम बुलाएंगे रवि को, रवि आओ, कुछ अपना अनुभव बताओ, और जो है जो भी था अपना सारा अनुभव शेयर करो, और उससे क्या है हमारे बच्चों को जो भी एग्जाम देने के लिए बचे हुए हैं उसको भी फायदा मिले, और तुमको भी आगे जो एग्जाम दोगे दरोगा उसका फायदा मिले। और रवि, सुजीत, रवि के बात को ध्यान से सुनना, मंगल तुम भी सुनना, और जो भी रश्मि इसको लगाओ। रश्मि, तुम्हारा भी बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है। कितना बिहार पुलिस आ रहा है रश्मि? 20,000। कितना आ रहा है? 20,000। बस तुमको खाली कंटिन्यू रहना है, हम बनाएंगे तुमको बिहार पुलिस, ठीक है। हाइट भी बढ़िया है, 12th का पास हो गई हो, तुमको बनाएंगे, सुजीत को बनाएंगे, शिवरानी को बनाएंगे, कुमकुम को बनाएंगे, ठीक है, और कौन लड़की थी जिसका हाइट बढ़ता है, सबको बनाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए तुम भी ध्यान से सुनना। हाँ रवि, बताओ, अपना एक्सपीरियंस खुद से शेयर करो, कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस, क्या लग रहा है, अच्छा खराब सारा कुछ। सबसे पहले तो मेरा एग्ज़ाम 18 अगस्त को था और तीसरा चरण था एग्ज़ाम का, जिसमें कि मेरा सेंटर जो जमुई था, और हमको जाना था यहाँ से सबसे पहले भागलपुर, और भागलपुर से फिर ट्रेन था मेरा, फिर जमुई के लिए तो दो ट्रेन चेंज किए तब जाके जमुई पहुँचे। उसके बाद वहाँ पर गए, हम एक दिन पहले निकल गए थे, और एक दिन पहले जाने का यही फ़ायदा होता है कि वहाँ पर हमको रिलैक्स मिलता है, वहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं होता है, और हम उतना थकान सब कुछ नहीं होता है। तो हम यहाँ से गए और वहाँ पे हम लॉज ले लिए थे, रात में ही पहुँच गए थे 7 बजे, वहाँ पर हम लॉज ले लिए, वहीं रुके रात में। उसके बाद रात में थोड़ा सा रिविज़न करके खाना पीना खा के 11 बजते सो गए। फिर सुबह 4:30 बजे ही जग गए थे, क्योंकि वहाँ नींद टूट गया था 4:30 बजे ही। नींद नहीं आता दरअसल, एग्जाम जब होता है तो काफी उहाप हो रहता है, रात में भी नींद आया होगा, नहीं आया था, इसीलिए बोलते हैं वो एग्जाम का रहता है एग्जाम। हाँ तब 11:30 बजते नींद आया, फिर बहुत कोशिश किए सोने का, तब नींद आया और 4:30 बजे ही नींद टूट गया। हाँ, तो इसीलिए आज जैसे रूबी का जो एग्जाम है, रूबी है ना तुम लोग की फ्रेंड, आज उसका एग्जाम है, तो रवि की तरह उसको भी नींद नहीं आया, तो हम बोले कि 9:30 बजे एंट्री का क्लास ओपन हो जाए गेट, वहाँ 9:45 बजे तक पहुंच जाना, और वहीं पे रात में तो नींद आया नहीं होगा, सवेरे जल्दी वहीं 1 घंटा पावर ने आधा घंटा 20 मिनट ले लेना, उससे क्या है दिमाग फिर से तरोताजा हो जाएगा। हाँ रवि, तब और वहाँ पे सेंटर पे हम लोग 8 बजे लगभग निकल गए थे वहाँ रूम से, तो सेंटर पे 8:30 बजते पहुँच गए। उसके बाद वहाँ पे 9:30 बजे से एंट्री होने लगा, और एंट्री होने से पहले वहाँ पे पहले एडमिट कार्ड को चेक किया जा रहा था। एडमिट कार्ड, फोटो, आधार कार्ड सब कुछ मिला रहा था वहाँ पे जितना भी थे, और फिर अंदर में भी चेक हो रहा था। लगभग 5 से 6 जगह चेक हुआ हम लोग का, 5 से 6 जगह चेक हुआ, और प्लस में जहाँ पर बैठे थे एग्जाम के बीच बीच में भी आकर चेक करने लगा था। अच्छा, वो ऐसे रेंडमली उठा उठा के? हाँ नहीं, हाँ, ठीक है। तो मेरा भी चेक हुआ, और फिर उसके बाद 10 बजते बजते सबको सब बैठ आ गया था रूम में, और वहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट एब्सेंट भी था, लगभग 10 से प्लस एब्सेंट था। उसके बाद 9:30 बजे बैठ गए थे अपना सीट पे आराम से। फिर
जैसे टाइम बीतता गया, 2.5 घंटा लगभग बैठे हैं। हम्म, उसके बाद 12 बजा, तब सर सब आए, 12 मतलब 11:45 में भी 11:45 में आ गए थे। हाँ। सारा क्वेश्चन मारते मारते 12 जैसे बजा तक घंटी बजा। 12 तब बजे तक OMR सीट वितरित हो हाँ गया था नहीं? हाँ, और उसमें से बोल पैक था पूरा, उसको खोलने अच्छा, भी नहीं दिया। सामने दिखाए तुम लोग को, दिखा हाँ खोले होंगे? हाँ, सारा हाँ। कुछ वीडियो भी बना रहे थे, खोल रहे थे तो हम्म, पूरा सेफ्टी में आया था। तो हम लोग को दे दिया था, बांट दिया था। फिर जैसे 12 बजा तब जाके हम लोग को बोला कि सील खोलो। तब खोल के पहले ओमार सीट को अच्छे से पहले बोला कि पढ़ लेना निर्देश जो है उसको अच्छे से, और फिर उसके बाद भरने के लिए बोला गया। तो आधा घंटा कम से कम उसी सब में लग गया। आधा घंटा लग गया? आधा घंटा समझ लो ब्यूटी, मेंटली प्रिपेयर। इसलिए तुम लोग को टेस्ट सीरीज क्यों आधा घंटा पहले करवाते थे, 1 घंटा 1.5 घंटा क्यों सुजीत? क्योंकि वहाँ टाइम टेकिंग होगा, तो आधा घंटा का एडवांटेज जो इधर लगा वो उधर टैकल हो जाता। तो मान के चलो 12:20 से 12:20 से 25 जो है इसी में लग गया। अब केवल 1.5 घंटा बचा है, 1.5 घंटा में तुमको सिलेक्शन लेना है। हाँ, फिर रवि क्या हुआ? फिर उसके बाद बीच बीच में वो लोग भी आ जाता था कभी करने के लिए, तो मतलब आधा घंटा टोटल इसमें लग ही गया। उसके कभी बाद थंब देने के लिए, कभी हाँ, सिग्नेचर करने करने अटेंडेंस के लिए। वाला। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद हम फिर अपना स्टार्ट किए बनाना। तो जैसे कि पहला था कि जो कंफर्म जानते थे वैसे बनाते गए। OMR में सब हाँ निर्देश दिया गया था सर के हाँ, द्वारा? उसमें सारा कुछ दिया उसमें था। कोई दिक्कत नहीं हुआ है? नहीं उसमें कोई ठीक है, दिक्कत ठीक है। तो सबसे पहले ब्यूटी, आगे जो भी एग्जाम दोगे सबसे पहले तो OMR का ही भरने का है क्राइटेरिया। और वहाँ फिर अभी क्या किए? फिर वहाँ सर पहले बताएं कि तुम एग्जाम कितना भी अच्छा दे दो, अगर ओमार में कुछ एक भी गलत हुआ तो वो तुम्हारा रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा, इसीलिए उसको ध्यान से पहले भरना है। तब पहले 1 साल का मेहनत है, समझ रहे हो? अब इतना दूर थक हार के गए, परेशान होकर पढ़ाई किए, OMR में जो है 1-4 दिया था, वहाँ पे 2 पे और 4 पे कर दिया, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। अगर व्हाइटनर जो होता है, व्हाइट वर्ड का, आर्ची, अंशु, व्हाइटनर भी अगर लगा दो तो वो भी रिजेक्ट है। अगर ब्लेड से सोचो खर्च हो जाए तो वो भी रिजेक्ट। ये सब क्या है, सब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए सबसे पहला प्रक्रिया क्या है, ओमार को सही से भरना। OMR को ही सही भरना। 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, 12:25 से 12:30 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। फिर क्या किया रवि? तब फिर अपना जो था पहले क्वेश्चन लिए और फिर देखे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा 2-3 को पलटा के। उसके बाद देखे टाइम ज्यादा हो रहा है तो अब फिर से हम बनाना स्टार्ट किए। पहला चरण में हम किए क्या कि पहले जो जानते थे 1 से लेकर 100 तक गए। तो उसमें से पहले जो जानते थे कंफर्म उसको मारते चले गए। अच्छा, पहले यही है जो कंफर्म था, 100% श्योर थे वो मारते चले गए। उसमें लगभग मेरा 29-30 गो था कि जैसा कि हम पूरा श्योर थे। अभी मतलब पहला लगभग 30 जो है 100% अभी सही था कि मतलब ये है। तो तुमको लग गया क्वेश्चन ना इजी है, ना टफ है, ना मॉडरेट है। अगर 30 तुम्हारा आ रहा है तो सामान्य बचा 22, 23, 24 लाख की जगह ला होता, क्योंकि रवि बहुत दिन से मेहनत किया है, बहुत दिन से पढ़ाई कर रहा है, पॉलिटेक्निक भी निकाला था, उस समय भी कॉन्फिडेंस था, तो 30 नंबर लेकर गया, इसका मतलब क्वेश्चन जो है मॉडरेट है। ठीक है, हाँ। फिर रवि क्या किए? 30 में ना हम हिंदी का किए थे ना, ध्यान सब ना मैथ सब कुछ नहीं बनाए थे। इसमें ऐसे इसमें केवल जीके जीएस देखे। हाँ, जीके और साइंस में जो बना था वो किए थे। जीके प्लस जीएस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। फिर क्या किए रवि? फिर उसके बाद फिर दूसरा जब स्टार्ट किया था फिर से 100 से स्टार्ट किए। तो उसमें से हमको लग रहा था कि जो बनने वाला था मैथ सब जो हल्का सब था, तो दूसरे में हम थोड़ा डील करते चले गए, तुरंत बन जाता था तो हम उसको डील करते चले गए। उसमें भी लगभग हम 10 कर दिए थे, 10 लगभग के आसपास 10 क्वेश्चन सेकंड में एकदम 100% था। तो इधर 40 तुम्हारा भी हो चुका है, अब बचा है 60 क्वेश्चन। ये 60 क्वेश्चन को कैसे टैकल किए, ताकि ये बताओ हमारे बच्चे को, तुम्हारे अनुभव से हमारे बच्चे क्या सीखे इसको 60 को, क्योंकि सिलेक्शन 30 नंबर 40 नंबर से तो होगा नहीं। ये 40 नंबर आ चुका है तुम्हारा मोटा मोटी। इसमें हमको लगता है 36 से 37 तुम्हारा सही होगा, 2-3 गलत होगा, मतलब मान के चलो 37 नंबर तुम्हारा आ गया है। बचा इधर 60 क्वेश्चन में, इसको कैसे किए रवि? मेन तो यही है। फिर जब हम तीसरा राउंड स्टार्ट किए, क्योंकि दूसरा में हम टाइम नहीं ज्यादा लगाए थे, क्योंकि उसमें हमको ऑप्शन पे नहीं जाना था, उसमें हम डायरेक्ट देख लेते जो बनेगा बना लिए। अब तीसरा में जैसे आए तब उसमें हम ऑप्शन देखने लगे कि मेरा ये होगा ये फिर ये होगा। हम दो ऑप्शन पे आके मतलब पहले हम पढ़ लिए थे, हमको लग रहा था कि हाँ यही दोनों में से कोनो होगा। जब दूसरा स्टार्ट किए तब उसमें से और एलिमिनेशन सब करके मार रहे थे, इस तरह मारते गए। अब फिर टाइम देखे बहुत कम बचा था। अच्छा, घड़ी तो वहाँ नहीं ले जाने के लिए अलाउ होगा? तो घड़ी वहाँ क्लास में लगा था? क्लास में था। तो तुम लोग एक बात का ध्यान रखना, क्या करोगे नया, तुम तो अगले बार ध्यान रखोगे 20,000 में से, ठीक है? खैर कोई बात नहीं, अगले बार भी हो जाएगा।
अभी के उससे फायदा लो, अभी के एक्सपीरियंस से अगले बार सुधार करना। तो तुम लोग क्या घर ही देखते रहना, और एग्जाम के लिए लास्ट तक मूवमेंट के लिए मत रखना, और 15 मिनट 20 मिनट पहले सोचना कि सब कुछ हो जाए, फिर बच्चा कुछ छोड़े। हाँ, फिर क्या कि टाइम बहुत कम बचा फिर जी अभी। सर। उसके बाद तब उसके बाद हम सारा बनाए, फिर बनाते चले गए, जो लग रहा था हमको मारे। इस 60 में से कुछ लगा कि कैसे कुछ हो सकता है? हाँ। क्योंकि तुमको इतना तो पता चलेगा कि इतना मेरा मेरा रिजल्ट उधर होने वाला से- नहीं है, हम्म, इससे मेरा 40 नंबर से रिजल्ट नहीं, नहीं कम होना। से कम 15 नंबर, इसको कम से कम 12 से 15 नंबर और चाहिए था, और क्वेश्चन बचा है 60 60 और नंबर चाहिए इसको 15। 15। ठीक यस है, सर। और क्वेश्चन बचा हुआ है 60, तो इस 60 को कैसे रवि निकाले? यहीं पे तुम्हारा सिलेक्शन छिपा हुआ है। जी सर। इसमें सर जैसे कि नदी सबसे था, हम वो टच नहीं किए थे, क्योंकि उसमें कूट वाला था, उसमें टाइम लगता। हाँ हाँ तो वो सब हम टच नहीं किए थे। फिर अब जब नदी में हम गए, हाँ उसमें हम अब ऑप्शन छाटने लगे धीरे धीरे। हाँ हाँ जैसे कि था गंगा नदी का सहायक नदी कौन है, गोदावरी का, कावेरी का, इस तरह पूछा था। हाँ, तो उसमें 3 क्वेश्चन सिर्फ ऐसा था कि जो कि सहायक नदी से ही था, 3 अच्छा, क्वेश्चन। हाँ हाँ, वो 3 क्वेश्चन में अगर एक बन जाता तो वो तीनों बन तीनों जाता। बन जाता। हाँ, तो हम वैसे किए थे, तो मेरा जो था पहला वाला जो था थोड़ा सा गलत हो गया। उसपे पहला वाला हमको समझ नहीं आया, लेकिन जब दूसरा बनाए तो वो मेरा बन गया। उसमें और जब रंग दिए थे। हाँ, जब दूसरा बन गया, तीसरा भी बन गया जाके। हाँ क्योंकि उसमें एक होता चुनना था कि कृष्णा का कौन है सहायक नदी, हाँ तो उसमें से था, तो उस तुंगभद्रा ऐसे कुछ था, तुंगभद्रा ही था। हाँ, तो वो हमको पता चल गया कि नहीं, ये कूट वाला है, अगर ये सब मिल रहा है तो इसका है। हाँ। तो अगला जाके बन गया वो मेरा, मतलब देखो 3 में से इसको 2 को बन गया। स्मार्ट तरीका बोलते हैं। हाँ 3 में से वो मेरा 2 वो सही था। हाँ हाँ। और तीसरा भी हम ध्यान से नहीं देखे, उसमें क्या मारे थे हमको याद नहीं आ तो रहा। वहां भी देखो एक डाउट हुआ ना, अगर देखो कंफ्यूजन थोड़ा सा लग रहा है सुजीत, उसको क्या करना है, हमारे को भर नहीं देना है। हो सकता है उस दोनों से तीसरा नंबर का आंसर मिल जाता तो एक जी क्वेश्चन सर। सही होता ना अभी। हाँ तब तो फिर इसी तरह 3 क्वेश्चन तो इसमें बन गया मेरा। फिर इंग्लिश में गए, इंग्लिश में नहीं बनाए थे, तो इंग्लिश में भी गए, तो वहां पर हल्का हल्का ही था इंग्लिश। 3 से 4 5 क्वेश्चन था इंग्लिश में। इंग्लिश में मेरा भी 2 से 3 बन गया था, 2 को छूट गया था, 2 को हम याद नहीं क्या मारे। मतलब 6 को तो क्वेश्चन सही बना दिए, इधर 37 हाँ। उधर 6, 37। देखो एक एक नंबर का कितना महत्व है, कितना जी सर। जद्दोजहद कर रहा है। 37 3 40 3 43, मतलब 43 में 100% आ चुका था, जी आ सर। चुका है। और फिर आगे, और उधर क्वेश्चन तुम्हारा बचा हुआ है, 50 हाँ। क्वेश्चन लगभग बचा हुआ है, 50 क्वेश्चन बचा हुआ है। 50 में से बताओ 43 नंबर ही कर चुका है, अब 50 को कैसे किए रवि? उसको भी सर उसी तरह एलिमिनेशन करके मार रहे थे। टाइम पे देखने लगे, एलिमिनेशन करते थे, उसमें ज्यादा टाइम लग जाता था कि ऑप्शन पे सब पे सोचना पड़ता था कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो कूट वाला जितना था ना, पहले सब हम कूटे वाला कर लिए जितना था। हाँ, क्योंकि वहाँ 100 संभावना है सही होने का, ज्यादा से ज्यादा हाँ। संख्या में। फिर हिंदी में गद्यांश में आया, उसमें भी था, एक गद्यांश दे दिया था, उसमें 3 नंबर था, 300 क्वेश्चन 3 पूछा था क्वेश्चन उसी था, से। एक को पढ़ लिए तो तीनों सही बन हाँ, जाता। तो वो गद्यांश थोड़ा बड़ा था, हम नहीं पढ़ते थे उसको, सोचे कि इसको करेंगे टाइम लग जाएगा इसमें। देखो गद्यांश भरने का एक तरीका बता रहे हैं नया, ध्यान देना, तुम भी सहमत। गद्यांश जब भी यूपीएससी में सीसेट में भी रहता था गद्यांश, नवोदय में भी गद्यांश रहता है, तो वहां पहले गद्यांश जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, ये इसी पूरा तरह। गद्यांश है ना। हाँ। तुमको पूरा गद्यांश पहले नहीं पढ़ना है, क्या नहीं। करना है सुजीत? क्वेश्चन को पहले पढ़ना, हाँ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। उसके बाद जब क्वेश्चन पढ़ लोगे सुजीत, क्वेश्चन पढ़ लोगे बेटी, तो क्या होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम इस पे क्या है, आ जाएगा क्वेश्चन को तुरंत, क्या ऑटोमेटिक आंसर तुमको दिख जाएगा। अच्छा, अनसुने पे नजर जैसे वो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया, जैसे वो गद्यांश बना दिया गया कि जो है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध का जन्म 463 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी, उसी नेपाल के लुम्बिनी में हुआ, और फिर इस प्रकार से हुआ जो 29 वर्ष की अवस्था में वहां से अपना घर छोड़ दिए, और जो है रुद्रक, ये हम पहले वैशाली आ गए, आलार कलाम से दीक्षा लिए, वहां उनको ज्ञान नहीं मिला तो फिर जाके राजगीर आ गए, वहां रुद्रक रामपुर से शिक्षा लिए। इस प्रकार शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते करते अंततः 6 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद निरंजना नदी के तट पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और तथागत हो गए और महात्मा बुद्ध कहलाए। मान के चलो यही गद्यांश था। क्वेश्चन वहां था कि महात्मा बुद्ध जो है राजगीर में, राजगीर जो गए थे वहां पे किससे दीक्षा लिए थे, वहां किस चीज से शिक्षा लिए थे, राजगीर गए तो वहां क्या चीज का समस्या हुआ। तो ये चीज देखे तो राजगीर वाला क्वेश्चन पॉइंट को थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे ना, जी सर। पढ़ोगे ना। तो इसीलिए गद्यांश जब भी रहेगा, गद्यांश में क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना है। जैसे अगला रहेगा कि जो है तथागत पूछा रहेगा कि तथागत जो है शिक्षा ज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा उपाधि है, बहुत बड़ा नाम है, और यह जो है महात्मा बुद्ध द्वारा प्राप्त किया गया, यह किसके लिए क्या, कौन सा जो है क्षण या कौन सा पल या क्या चीज उत्तरदायी है। तो ऑप्शन रहता, तो उन्होंने 4 आर्य सत्य देखा, दुख ये देखा, एक भिक्षुक को देखा, उसके एक सन्यासी को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, और एक बीमार व्यक्ति को देखा।
तो यहाँ से उनके मन में जगा। दूसरा है कि उनको राजपाट में मन नहीं लगता था, इसलिए वो निकल गए। तीसरा ऑप्शन देखा कि वो जो है चाहते थे कि बिहार में भी राज करें, इसलिए बिहार में आके किए। चौथा ऑप्शन था कि वह जो है क्षत्रिय कुल में थे और वहां पे क्या है कि शिक्षा के साथ, इसके साथ क्षत्रिय के साथ साथ शिक्षा भी अर्जित करना था। तो वहां पे क्या है, क्वेश्चन को समझ लिया, ऑप्शन को तो बेहतर करोगे, तो इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है बेटी, यस सर। अभी जो एग्जाम देने आओ गद्यांश रहेगा, गद्यांश में क्या करना है, इसको क्वेश्चन को पढ़ लोगे और पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो तीनों चारों सही हो जाएगा। फिर अभी क्या हुआ, फिर इसे तब बनाते गए सर, और लगभग उसमें 10 से 15 ऐसा क्वेश्चन था जो कि नहीं पढ़े थे, मतलब हाँ। पता ही नहीं चल रहा था क्या क्वेश्चन मतलब देखो, मतलब मान के चलो 20 क्वेश्चन, 100 देखो 100 क्वेश्चन होता है टोटल, जी सर। 100 में से 80 क्वेश्चन रहेगा इधर और 20 क्वेश्चन रहेगा कुछ पता नहीं है। और इसमें रहेगा जैसे 30 क्वेश्चन रहेगा बनने लायक, 20 रहेगा टफ रहेगा, 30 रहेगा टफ रहेगा और 20 रहेगा ये इजी मॉडरेट टफ। ठीक है, 20 रहेगा टफ, 30 रहेगा इजी, 30 रहेगा मॉडरेट और ये 20 कुछ नहीं रहेगा। जी तो यहाँ पे ये तुमको खेल करना है ये वाला। और ये जो 20 20 है 40 है, इसमें फिर कैसे वो करना है, इसको बीसी के साथ निकलना है, ऑप्शन के साथ निकलना है, इसीलिए बोलते हैं बीसी के साथ जाओ। फिर क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर क्या किया ऐसे सिचुएशन में, तब फिर सर हम मारते चले गए, उसमें करेंट अफेयर सब था और कुछ कुछ अगर हम पढ़े थे तो लग रहा था कि यही सब यही लग होगा, तो मारते चले गए उसी तरह हम पूरा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था, अब 10-15 मिनट 10 ही मिनट बचा था और हमको रंगना था लगभग 20 से 30 चॉइस था, 20 को लगभग था, यही 20 सब था। तो हम फिर रंगाते चले गए, अब लग रहा था जो सही है हम लगा के आ। अब बीसी बीसी नहीं लिए, नहीं उसमें बीसी, हाँ उसको किए थे, लगभग बी और सी पर ही ज्यादा हम देख रहे थे। हाँ ठीक है, तो उस पे वो रहता है। मान के चलो 43 इधर था, 3-4 को और क्या था, मतलब 50 क्वेश्चन लगभग हमको लगता है कि एक्यूरेसी लगभग जो है सही है तुम्हारा। ठीक है, और 50 क्वेश्चन इधर एलिमिनेशन किए और 50 में से अगर जो है 1/4 लेते हैं इसका, तो कितना आता है, 12 आता है, 13 आता है, 12 13, तो 13 तो मिनिमम सही होगा ही होगा। 13 मतलब क्या है 63 से 65, और उसके बाद जितना तुम्हारा और एक्सपीरियंस से अपना हो जाए, हमको लगता है तुम्हारा जो है 70 से 72 सही जाएगा। ठीक है, हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि 50 नंबर का तुम एडवांटेज लिए। सबसे पहला प्रक्रिया क्या हुआ, यही हुआ, यहाँ से ये दोनों तुमको जो है सिलेक्शन पुश कर दिया कि 40 नंबर मेरा आ चुका है। अब क्या है कि हमको 12-15 नंबर, जैसे लड़का का हमको लगता है जनरल कैटेगरी में जाएगा 52 से 55 जाएगा, ठीक है, और BC2 में जाएगा 48 से 51 जाएगा, और हमको लगता है इसका EBC का 47 से 49 में अगर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का जैसा टेप, हाँ अगर वो नहीं हो, क्या बोलते हैं, अगर जो है किसी तरह का धांधली नहीं हो, कुछ नहीं हो, हमको लगता है रवि का 50 से 52 कट ऑफ मैक्सिमम 50 से 52 तक में जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा EBC कैटेगरी का। और जो है जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे 2-3 नंबर बढ़ते जाता है, मतलब 60 नंबर के अंदर ही जो है हमको लगता है कि कट ऑफ जाएगा, जनरल का 60 नंबर के अंदर ही कट ऑफ जाएगा बॉयज का। ठीक है, तो रवि का स्कोर हमको लगता है कि अच्छा जा रहा है, 70 प्लस जा रहा है, तो रवि का संभावना बन रहा है। अगर इसका जो है 55 भी नंबर से 58-60 नंबर हो जाएगा तो आराम से सिलेक्शन इसका हो जाएगा। तो हमको यही लग रहा है कि रवि का पीटी क्लियर लगभग हो जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं जिस दिन रिजल्ट आए बेहतर हो, पॉजिटिव, अभी तक में तो अच्छा लग रहा है। अब हमको रवि बताओ कि वहाँ कौन कौन सा समस्या हुआ और टेस्ट सीरीज जो दी है उसका कितना फायदा हुआ और कंसिस्टेंसी से वो कितना, और जो हम लोग क्लास में डिस्कस करते थे पढ़ाते थे उससे क्वेश्चन आया कि नहीं, उससे बना कि नहीं, कि इसके बारे में थोड़ा बताओ। जी सर, जितना तो सबसे पहले सर जितना रिवाइज करते थे वो बहुत फायदा मिला वहाँ पे। रिवाइज करने से हुआ कि एक बार में आंसर निकल जाता था, दिमाग में क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर आ जाता था, आंसर निकल जाता था। उसके बाद वहाँ जो टेस्ट दिए थे वहाँ का यही फायदा मिला कि हम लोग को टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट देखो ब्यूटी, टाइम मैनेजमेंट, और वहाँ पर हम लोग 100 क्वेश्चन बनाते थे और वहाँ पर थोड़ा टफ क्वेश्चन था हम लोग जो टेस्ट मारते थे, तो और यहाँ पर इजी था तो उतना हम लोग को लगा नहीं। और यही लगभग हम मेरा भी 1 घंटा 1.5 घंटा के अंदर मेरा कंप्लीट पूरा 100 था। देखो हम लोग शुरू से आदत डलवाए थे सबको कि जितना लड़का लड़की टेस्ट देता है 1 घंटा से 20 मिनट से 1 घंटा 30 मिनट तक मैक्सिमम 1.5 घंटा में तुमको टेस्ट कर लेना है, क्योंकि वहाँ देखो OMR भरने में ये सब करने में आधा घंटा चला गया। अगर यहाँ पे 2 घंटा सवा 2 घंटा लेते तो वहाँ 2.5 घंटा पहुंच जाता है। टाइम का ही मेन मैनेजमेंट होता है। हम लोग जो यूपीएससी का देते थे CSET 80 क्वेश्चन रहता है पर 2.5 नंबर रहता है। अगर हम लोग को दे दिया जाए जो है 3 घंटा 3.5 घंटा, हम लोग 80 का जो है ना 75 क्वेश्चन सही कर लें, लेकिन क्या टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। टाइम ही मैनेजमेंट मेन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, इसीलिए टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है। हाँ, और फिर रवि
फिर सर क्या, फिर वहाँ तो कहने के लिए 2 घंटा है, लेकिन सर है 1.5 घंटा। 1.5 घंटा है, समझ लो बात जी को। सर। और ये जो बुक से लास्ट में करवा रहे थे, जो 1 महीना तुम लोग का जी रिवीजन चला, इससे कितना क्वेश्चन आया, कैसा लग रहा है? इससे भी सर लगभग क्वेश्चन था। देखो मेरा इस जो बुक से भी पहला क्या तुम लोग को बोले हैं कि ये एग्जाम के समय में रामबाण है रिवीजन के लिए, और इसीलिए आज देखो 20-21 तारीख हो गया, लगभग हम लोग जो है 20 दिन से क्या है रिवीजन ही करवाया, ताकि हमारे बिहार पुलिस के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। इसका फायदा मिला? जी सर, बहुत इसमें था क्वेश्चन, बहुत सारा इसमें। हाँ ना क्वेश्चन? जी सर। हमको लगता है कि 35 से 40 क्वेश्चन इससे डायरेक्ट एकदम दिख गया होगा तुमको, नजर क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ गया होगा। ठीक है, तो यही सब है। और तब अगले आने वाले जो 25 तारीख को परीक्षा देने जाएंगे, इसी सब बातों का ध्यान रखेंगे, रवि के अनुभव से कुछ सीखेंगे। और अभी आगामी जो है रवि बिहार दरोगा का भी एग्जाम होने वाला है 2000 पद का। ठीक है, अब क्या कि वहाँ जो भी कमजोरी हुआ, जो भी कमी रह गया, जो डाउट लग रहा था, जिससे लगा होगा कभी कभी कि थोड़ा सा और डीप पढ़ना चाहिए था, या फिर लग रहा था कि इसको जो है ना नोट्स बनाना चाहिए था, इसको रिवीजन करना चाहिए था, ऐसा क्वेश्चन गोल के लिए, वो सब कमी किसमें दूर करोगे? इसमें दूर करोगे। ठीक है, चलो तब ठीक है रवि, बढ़िया, अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अब जो फिजिकल के लिए हम शुभकामना देते हैं कि रिजल्ट तुम्हारा जल्दी आए, और तुम अब फिजिकल का तैयारी करो, और जल्दी से जल्दी जो है एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स करो। ठीक है, चलो इसको फिर रवि बंद कर दो, इसको बंद कर दो, और माइक है फिर से स्टार्ट करो फिर। ये 1 मिनट रुकना। तो ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से रवि ने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया। रवि लगातार कंसिस्टेंट लड़का है, इसका जो है पैशन और शुरू से क्लियर था, इसको कहाँ जाना है, क्या करना है, और वही करते करते बिना किसी ब्रेक के, वर्षा हो आंधी तूफान आए, कोशिश यही रहता था लगभग क्लास कर ले, और उसी का परिणाम है कि आज इसका बेहतर रिजल्ट होने जा रहा है। हम उम्मीद यही करते हैं, रवि जैसा बता रहा है, इसका 70 के अराउंड क्वेश्चन सही होने जा रहा है, और 55 से 60 क्वेश्चन में आराम से कट ऑफ में आ जाएगा। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, रवि जो है ना और आगे करे, बढ़िया करे, और फिजिकल को भी क्वालिफाई करके जल्दी यूनिफॉर्म पहने, और इसी के साथ साथ आगे में जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं 25 और 28, उसको भी शुभकामनाएं। रवि की गलती से सीखे और हमारे अनुभव से सीखे, और वो जो है आगे की परीक्षा में बेहतर करे। ठीक है, थैंक यू।